हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, इसके टाइप के बारे में देखेंगे, रोम की कौन कौन सी टाइप होती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। मदरबोर्ड में लगी चिप है जिसमें बनाते टाइम ही इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर किया जाता है। जब हम मदरबोर्ड में एक चिप लगी हुई होती है ना। जब हम मदरबोर्ड बनाते हैं उस टाइम ही डेटा को स्टोर और कई इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। वो जो है रोम कहलाता है। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो पावर ऑफ होने पर भी डेटा रहता है। रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो डेटा को जो है पावर ऑफ होने पर भी मिटाती नहीं है। नॉन वोलेटाइल मतलब ये होता है कि अगर पावर ऑफ हो जाए हमारा कभी कंप्यूटर सिस्टम या डेस्कटॉप, तो उसमें जो डेटा रखा हुआ है वो हमारा डिलीट ना हो। रोम में ही बायोस प्रोग्राम स्टोर रहता है। जो रोम है उसी के अंदर बायोस प्रोग्राम स्टोर रहता है। कंप्यूटर स्टार्ट करने पर जो बूटिंग होती है, तो बूटिंग इंस्ट्रक्शन भी रोम में ही स्टोर रहता है। जो हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने पे जो बूटिंग होती है तो वो उस कुछ इंस्ट्रक्शन जो है फेच करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। उसके बेस पे जो है हमारा कंप्यूटर खुलता है। तो जो बूटिंग इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं वो रैम रोम के अंदर ही होते हैं। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एटसेट्रा में रोम की हेल्प ली जाती है। आजकल जो वॉशिंग मशीन आने लग गई हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं कैसे काम करना है, कैसे हमें अप करना है, कैसे डाउन करना है हमारा माइक्रोवेव, तो वो सब जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं बटन दबा करके, तो वो रैम के अंदर ही उसमें इंस्ट्रक्शन रखे हुए होते हैं। उससे ही हमारा जो है माइक्रोवेव काम करता है या वॉशिंग मशीन काम करता है। अब रोम के टाइप देखते हैं। रोम जो है मेनली तीन टाइप के होते हैं। जो रोम हमारा होता है वो मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, और एक होता है डबल पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है। अब पी रोम क्या होता है? पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर कभी हटाया नहीं जा सकता। इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर कभी हटाया नहीं जा सकता। ये ऐसे रोम होते हैं। अगर पहले से उसमें लिखा हुआ है तो वो हटेंगे नहीं। ठीक है। रीड वंस, राइट वंस, रीड मैनी। इसमें ये किस फिलॉसफी पे काम करता है? राइट वंस, रीड मैनी। मतलब आप राइट एक बार करेंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन एक बार डालेंगे, उसमें डेटा एक बार डालेंगे और उसको रीड जो है कई बार कर सकते हैं। ये इस फिलॉसफी पे काम करती है। इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए इंस्ट्रक्शन डालते हैं। अब ये जो पी रोम होता है, इसमें जो है छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, है ना। और प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है उसमें इंस्ट्रक्शन हमें डालते हैं, है ना। जो कि फिर बाद में इरेज नहीं किया जा सकता, फिर जो है उसको बाद में हम इरेज नहीं कर सकते हैं। देन ईपी रोम के बारे में देखते हैं। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को इरेज कर सकते हैं बाई अल्ट्रा वॉयलेट लाइट। अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के थ्रू हम जो है इसमें भी कोई भी डेटा रखा हुआ है उसको हम इरेज कर सकते हैं। डेटा को हटाने के लिए 40 मिनट तक अल्ट्रा वॉयलेट लाइट पास करनी होती है। अगर हम 40 मिनट तक उस में अल्ट्रा वॉयलेट लाइट पास कर दें तो 40 मिनट लगते हैं हमें कोई भी डेटा को हटाने में। अब देखते हैं डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें डेटा को इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू हटाया जाता है। अगर इसमें कोई भी डेटा रखा हुआ है ना, हमारे डबल ई पी रोम में अगर कोई डेटा रखा हुआ है पहले से, अगर उसको हटाना है तो हमें इलेक्ट्रिक पल्स की जरूरत पड़ेगी, उससे हमारा जो है डेटा हट सकता है। टुडे यूज EPROM, डबल EPROM फॉर द मदरबोर्ड, मोबाइल मदरबोर्ड एटसेट्रा। जो आजकल के जो मदरबोर्ड बन रहे हैं, है ना, और उसके अंदर जो रोम आ रही है उसमें कौन सी रोम है? डबल ई पी रोम होती है।
जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उसके जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें भी जो रोम लगी हुई होती है वो डबल ईपी रोम लगी हुई होती है। सो ये था रोम के बारे में। सो थैंक यू।